गर्म गर्म चाय की चुस्कियों के बीच हम बातचीत करने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। इस वक्त हम मौजूद हैं दहिसर विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर अगर बात करें तो इस बार लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि जो लड़ाई है उसमें से कांग्रेस और एमएनएस के जो उम्मीदवार हैं वो पहले शिवसेना में थे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुभा राहुल मौजूद हैं, जो कि इस वक्त एमएनएस में हैं। पहले वो शिवसेना में थी, मुंबई की मेयर रह चुकी हैं, और उसके साथ साथ हमारे साथ हरीश शेट्टी साहब हैं जो कि एनसीपी से हैं। मैं सवाल पहले आपसे ही शुरुआत करूंगा। मैं क्या लग रहा है आपको, एमएनएस में आप जा चुकी हैं शिवसेना से, क्या कुछ कहेंगी 5 सालों में यहाँ पर विनोद घोसालकर जी ने क्या कुछ किया जो कि आमदार चुनकर आए थे? देखिए, यहाँ पर जो काम आमदार के लेवल पे होने चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं हुए। जैसे डीम कन्वेंस के लिए पूरी जनता तड़प रही है, कितने लोगों को डीम कन्वेंस मिला, क्या प्रयत्न हुए? क्योंकि अगर हम विधानसभा में बैठते हैं तो हम महानगर पालिका के काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि महानगर पालिका के काम तो हम नगर सेवक थे ही ना। गटार बंद करना, रास्ते बनवाना, यहाँ पे ढापे लगवाना, ये काम तो महानगर पालिका के पास इनफ मनी है, बहुत बड़ा बजट है हमारे पास। अगर आमदार इस प्रकार के काम करने लगे, गार्डन के लिए भी हमारे पास बहुत फंड है, हमारे पास फंड था वो ऐसे ही लैप्स हो गया और आमदार का फंड नहीं जरूरत था वहाँ पे यूटिलाइज हुआ। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे काम होने चाहिए और ऐसे प्रयत्न होने चाहिए जो बीएमसी के माध्यम से नहीं हो पा रहे। तो डीम कन्वेंस का मुद्दा है, ट्रैफिक की समस्या है, मैंग्रोव्स की सुरक्षा की समस्या है, कलेक्टर लैंड है, कलेक्टर लैंड भी बीएमसी के अंडर नहीं आती है। तो यहाँ पे हमारी काम रुक जाते हैं। तो हम चाहते थे कि एमएलए के माध्यम से ये काम हो, लेकिन नहीं हो पाए। ट्रैफिक की कितनी समस्या है, कितने सारे रोड है जो वन वे होने चाहिए थे, नहीं हुए। हमने तो हमारी ओर से प्रयत्न किए, लेकिन एमएलए के हाथ में है ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, उनके हाथ से ये होता तो हमें ज़्यादा आनंद होता। इसका जवाब हम लेते यहाँ के वर्तमान जो विधायक हैं विनोद घोसालकर। हमने इस चर्चा में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया था, लेकिन वो आए नहीं। शेट्टी साहब, आप समाज सेवक रहे हैं यहाँ पर, क्या कुछ लग रहा है आपको 5 सालों में यहाँ पे क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ है, क्या राय रहेगी आपकी? सर, सबसे पहले तो देखिए, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। सबसे पहले मैं समाज सेवक हूँ। मैंने काफ़ी मुद्दे मैंने उठाए हैं, जैसा टोल का मुद्दा है, एक एमएलए का काम है। टोल को किस तरह से हटाना चाहिए, उसको किस तरह से टोल गवर्नमेंट को नुकसान हो और टोल की समस्या को ख़त्म हो, ये हमारे पास मुद्दे हैं। आने वाले दिनों में हम ये गारंटी ज़रूर देंगे कि टोल को मैं किसी भी तरह से हटा के रहूँगा। ये मेरा पहले से मुद्दा है। जिससे ताई ने कहा मैंग्रोव्स का सबसे पहले मुद्दा हम लोगों ने कोर्ट में जाके, जब कलेक्टर ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना, गवर्नमेंट ने नहीं सुना, हमने जाके पीएल डाला, तब जाके पूरे महाराष्ट्र में सैटेलाइट मैपिंग हुआ। उसके अंदर आज भी ये एमएलए, कॉरपोरेटर्स, इनकी वजह से आप जाके देखिए, कहीं पर भी झोपड़पट्टी बने, कुछ भी बने। लेकिन आज मुझे यही डर लगता है, कल उठ के खुदा ना खास्ता अगर कभी सुनामी आया तो उसके जिम्मेदार कौन? जी बिल्कुल, बड़ी बात कही आपने। मैम, इस बार की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है। आप पहले शिवसेना में थी, अब एमएनएस से उम्मीदवार हैं आप, और अब अलग अलग पार्टी से लड़ेंगे। क्या वोटों का बंटवारा लग रहा है आपको? वोटों का बंटवारा होने वाला है? तो वोटों का बंटवारा तो देखो, लोग अभी व्यक्ति को देखकर वोट करेंगे। और दूसरी बात, पार्टी का एजेंडा लेकर हम चल रहे हैं, विकास का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने, राज ठाकरे साहब ने जो विकास का एजेंडा रखा है, उससे भी मैं प्रभावित हूँ। उसमें लिखा है कि कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए विकास के मुद्दे पे। तो हमने जो विकास किया है, लोगों के साथ संपर्क रखा है, लोगों के साथ प्रेम और विश्वास का नाता जोड़ा है, और 3 टर्म से मैं नगर सेविका हूँ। एक हम कहते हैं कि एक महिला को हम सुरक्षा देनी चाहिए, उनके बारे में सोचनी चाहिए, उनके 50% होना चाहिए। आप ही के पार्टी गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं के घरों में भी अगर पुलिस को रख दिया जाए तो भी बलात्कार की घटनाएं होंगी। तो कानून व्यवस्था तो आप लोग के हाथ में थी, अगर उसको सुधारना चाहते तो आप लोग कर सकते थे वो चीज़। सर, ऐसी बात है, तो उन्होंने बात कौन से हिसाब से कही? अगर उनका पति
अगर ऐसा भी है ना कानून, अगर पति न चाहते हो अगर पत्नी को ये करे तो वो भी एक गुनाह हो गया, तो वो हिसाब से उन्होंने कहा है ना। ये थे जो हमारे साथ प्रतिनिधि जुड़े हुए थे, उम्मीदवार जुड़े हुए थे, उनके विजन जो थे, लेकिन जनता क्या तय करेगी वो तो उसके ही मन में है। उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि चुनाव की तारीख का, जिस दिन जनता ये तय करेगी कि यहाँ से अगला विधायक कौन होगा। कैमरामैन प्रशांत भट्ट के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज। नमस्कार, मैं हूं अमृता शेड़गे और अभी हम आए हैं मलबार हिल विधानसभा क्षेत्र में। 5 साल से यहाँ पर बीजेपी की सत्ता है और मंगल प्रभात लोढ़ा यहाँ के सिटिंग एमएलए है। हमारे साथ अभी यहाँ के नेता जुड़े हैं। शिवसेना की तरफ से हमारे साथ है विजय अंदे और बीजेपी की तरफ से हमारे साथ है निरंजन शेट्टी। आपसे बात करना चाहेंगे, 5 साल बीजेपी की सत्ता रही है, क्या कुछ काम है जो यहाँ पर हुए हैं जो आप बताना चाहते हैं, और नहीं हुए ऐसे कौन से काम है जो आप आगे लेके जाना चाहते हैं? अमृता जी, विषय ऐसा है कि ऐसा कोई भी काम हमने बाकी नहीं रखा है जो काम अधूरा हो। हमारे साथ जितना भी हम पिछले 4 टर्म में हमारे मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने विधायक के नाते जो काम करना होगा वो किया है। इसके बावजूद भी जो सामाजिक काम होता है वो भी हमने किया है, चाहे फिर वो बच्चों के लिए स्कूली यूनिफॉर्म हो, उनका स्कॉलरशिप हो, या आप कोई भी ऐसा नाम लेंगे, घर तक राशन पहुंचाने का भी विषय हो। ऐसे कोई भी झुग्गी झोपड़ी से लेकर ऊपर से आसमान हाई राइज तक हमने ऐसा कोई भी एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर हमारा काम पहुंचा नहीं हो। चलिए, तो बीजेपी कह रही है कि ऐसा कुछ भी कोई भी क्षेत्र नहीं है यहाँ पर जहाँ पर काम नहीं हुआ है। चाय की चुस्कियों के साथ हम यहाँ के राजनीति की बात कर रहे हैं। शिवसेना से जानना चाहेंगे, 5 साल बीजेपी के पास सत्ता थी, आपका गठबंधन 25 साल पुराना टूटा है, लेकिन कुछ तो ऐसे मुद्दे होंगे जो आपको लगता है यहाँ पर काम नहीं हुए। अब गठबंधन टूटने के बाद आप ये खुली तरह से बोल पाएंगे? हाँ, गठबंधन जो टूट चुका है, अभी खुली तरह से बोलना भी अच्छा रहेगा। हम लोग गठबंधन में साथ में थे, बहुत सारी उम्मीदें लेकर हम लोग साथ में थे, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पिछले साल जो 20 साल यहाँ के जो विधायक यहाँ पे थे, कुछ ऐसे जो कुछ ठोस कार्य जिसको हम अपना विधायक कार्य बोलते हैं, वैसे तो कार्य यहाँ पे हो नहीं चुके हैं। हम लोग हमेशा बार बार उनके पास जो विधायक कार्य की समस्या लेकर आए, लेकिन दुर्दैववश से कोई विधायक काम के कोई काम यहाँ पे हो नहीं चुके। मतलब कौन से काम नहीं हुए बताइए? विधायक काम जो यहाँ के मुंबई के मलबार हिल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। यहाँ पे जो ट्रैफिक की समस्या यातायात, खुद मंगल जी ने यहाँ पे उसके लिए आंदोलन करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर कोई ठोस कदम उसके ऊपर नहीं उठाया गया। यहाँ पे जो अभी आप बोले जूने पुरानी चालियों का सवाल है, पुरानी इमारत 20 साल से मतलब कि पुराने चालियों का कुछ डेवलपमेंट हो जाएगा, क्लस्टर डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन अभी तक उसके उधर कोई सहूलत नहीं। यहाँ पे कुछ 17 ऐसी जो झोपड़पट्टियाँ है उसके विकास के बारे में, ताकि मंगल जी खुद ही एक विकासक है, उनके दिल में कभी भी नहीं आया कि इस झोपड़पट्टी का हम लोग विकास करें। और झोपड़ियों का जो इन्होंने मुद्दा उठाया है उस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि मलबार हिल बहुत रिच कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है, एक प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अमृता जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे, इनका एक स्वप्न था कि एसआरए के माध्यम से एक छोटे से छोटे झुग्गी झोपड़े को घर मिले, और जब हमारी 1995 में सरकार बनी, जब हम युति में थे, तो ये हमने पूर्ण रूपता से उन लोगों तक लेके गए, और तब शिवसेना हमारे साथ में थी। पिछले 20 साल से भी ये लोग निरंतर हमारे साथ में थी, और मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने ऐसा कोई काम बाकी नहीं रखा कि जो लोगों का काम नहीं पूरा हुआ। पुराने 20 सालों में जो वादे करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, आज भी वही करते हैं। मतलब उनकी ये क्या बोलते हैं, उसका समझो एक हार है उनकी तरह से, कि अभी भी वही वादे हो रहे हैं, वही सवालात हो रहे हैं। 20 साल से वही वादे हो रहे हैं, वही बातें हो रही है, कहा जा रहा है। 20 साल से साथ में तो हमारे यही थे, कल तक हम अच्छे थे, आज हम बुरे हो गए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमने पहली बार ऐसा मौका मिला है कि हमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी का भ्रष्टाचार का जो चेहरा है उसको नकाब उतार कर फेंकना है। मैं एक विनंती करना चाहूँगा मेरे शिवसेना के मित्र से कि हम आपस में न लड़ते हुए हमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी को लड़ना चाहिए। अब बताइए, क्या साफ सफाई आपको करनी पड़ी? साफ सफाई ऐसा किया कि वहाँ पे इतना कचरा गिरा होता, हमने अपने हाथ से भरा दिया कपड़ा, वहाँ पे सब झंडे डाले थे। उनके खुद के कार्यकर्ते नहीं थे वहाँ पे, पहली बात तो उन्होंने इस बाहर से मंगाए हुए कार्यकर्ते थे, और वो खुद के कार्यकर्ते होते कि कभी अपना झंडा नीचे फेंकते नहीं हो।
वो सब झंडे यहाँ इधर उधर फैला हुआ था झंडा और फेंक के चले गए। सुबह हम लोग ने उठा के सब एक साइड में किया, हमने वहाँ पे सब स्वच्छता किया था। आप बताइए क्या? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे जो देश के पंतप्रधान है वो हमारे देश के पंतप्रधान है या भारतीय जनता पार्टी के पंतप्रधान है। आज जो उन्होंने स्वच्छ अभियान का जो नारा, इवन आज कोल्हापुर में भी मीटिंग सभा हुई, सांगली में भी सभा हुई, जब भी उनकी सभा समाप्त होती है तभी वो सभी को बोलते हैं कि आप सभी यहाँ पे साफ सफाई करके ही जाना है, लेकिन उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी उनके सुनने में राजी नहीं है। आज ही सुबह ही हम लोग सभी 6 बजे हमारे उम्मीदवार अरुण जी दुधवाड़कर और उनके कार्यकर्ता सब वहाँ पे अब जब पहुँचे तभी उन्हीं के सभी उन लोग के भारतीय जनता पार्टी के हम लोगों ने कुछ झंडे उठाए हैं। विकास का मुद्दा लेकर दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन अब जनता तय करेगी कि आगे के 5 साल वो किसको देना चाहती है। बहुत प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है मलबार हिल। अब देखेंगे आने वाले चुनाव में सरकार का नया चेहरा कौन सा सामने आता है और 5 साल मलबार हिल की सत्ता किसके हाथ में जाती है। इस बार इस विधानसभा क्षेत्र में इस कार्यक्रम में यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलेंगे मुंबई के एक नए विधानसभा क्षेत्र में। आप देखते रहिए आज तक।